बदनामी के बाद आशिक बना डकैत। जी परफ्यूम की क्या कहानी है, सबसे पहले ये बताओ। कुड़ी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ था, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ 1.5 साल पहले हुई शादी हुई। तो उसने ये परफ्यूम क्यों दिया? निशानी वास्ते। महबूबा से तोहफे में मिलने वाला परफ्यूम लगाकर वारदातें करने लगा। इसने रिश्ता मांगा। इस वजह से इनकारी हो गया कि लड़का बेरोजगार है। इस तरह ये जजी साहब ने डकैतियाँ शुरू कर दी सिर्फ अपनी महबूबा के वालिद को दिखाने के लिए। अमीर बनने के लिए नौजवान बने डकैत। मैं पहले डकैती करता सी, जो डकैती कर लेंदा सी फिर मैं घर जाके शांति ना सौंदा सी। कभी ना कभी तो तुम बिल्कुल एक आम इंसान होते होगे ना। रिश्तेदार मैनू गरीब नू पसंद नहीं सी करते। मैं कहा इन्हां नू कुछ बन के विखावां। घरों में दौरान डकैती खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने वाला डाकू हो गया बेनकाब। और तुमने कितनी खवातीन के साथ ज्यादती की है दौरान डकैती? मैंने 5-6 से की। ये ज्यादती की नीयत से जाते थे, ये डकैती की नीयत से जाते थे, या दोनों नीयतें होती थी? दोनों नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम को और मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। डकैत बनता कैसे है, किस तरह से इसकी ट्रेनिंग होती है, एक आम शहरी आखिर वो कौन सी वजूहात है कि घर से निकलता है, पिस्तौल उठाता है और उसी तरह के एक दूसरे आम शहरी को, शरीफ आदमी को पिस्तौल की नोक पे लूटता है और उसके बाद वो डकैत बन जाता है। ये डकैत किस तरह से आपस में मिलते हैं और ये गैंग्स किस तरह से बन जाते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं, ये सज़ा भी पाते हैं, ये जेल भी जाते हैं, लेकिन वापस आकर ये उससे बड़े डकैत बन जाते हैं। आशिक कैसे बना डकैत? क्या लड़की के घर वालों ने नौजवान को गुर्बत की वजह से ठुकराया था? क्या रातों रात अमीर बनने के लिए नौजवान बना डकैत? आशिक महबूबा का दिया हुआ परफ्यूम लगाकर क्यों करता था डकैतियां? पुलिस ने डकैतों के कितने सरगुनाह किए गिरफ्तार? कैसे रिश्तेदारों के ताने और गुर्बत से तंग आकर नौजवान बन गया डकैत? शहरियों को नकदी से महरूम करने वाले खतरनाक डाकुओं ने किए कौन कौन से इंकशाफात? कैसे खतरनाक डाकुओं ने घर में डकैती के साथ साथ खवातीन को भी बनाया इज्तमाई ज्यादती का निशाना? क्यों डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल और ज्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं? पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या सच सामने आए? क्या जेल में बैठे कैदियों को भी दिया जाता है डकैतियों में से हिस्सा? क्या डकैती करने से लेकर पकड़े जाने तक और पकड़े जाने से जेल तक सबको मिलता है हिस्सा? क्या डकैतों के साथ पुलिस एहलकार भी मिले हुए हैं? लाजमी देखें इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम मुजरिम कौन। CIA गाज़ियाबाद हमेशा से लीडिंग रोल प्ले करता रहा है इन डकैत के ख़िलाफ़, इन डकैतों को पकड़ने में, बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ने में। और आज भी CIA गाज़ियाबाद ने DSP हैं दानिश रांझा साहब, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक गैंग गिरफ़्तार किया है। ये गैंग लाहौर में और लाहौर के करीब जितने भी शहर है वहाँ पे वारदातें करता था। इस गैंग का जो एक मेंबर है उसकी कहानी बड़ी मुख्तलिफ है, वो बड़ी मज़ेदार कहानी है। परफ्यूम लगाता था वो, उसकी गर्लफ्रेंड उसे परफ्यूम उसे दिया हुआ था, वो जब भी वारदात करता था वो परफ्यूम लगाता था और उस गर्लफ्रेंड के पीछे ही वो डकैत बना। ये क्या कहानी है? कोई लड़की के पीछे डकैत कैसे बन सकता है, ये भी हम जानेंगे। दानिश रांझा साहब से बात करेंगे। दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जो परफ्यूम वाली कहानी है, ये नाज़रीन बड़े बेताब हैं जानने के लिए। ये गैंग तो है ही है, लेकिन इसमें जो मेंबर है, जो एक डकैत है, ये परफ्यूम वाली कहानी क्या है इसके पीछे? ये परफ्यूम क्यों लगाता था, ये किसने दिया था परफ्यूम, और ये डकैत बन कैसे गया? भाई इसमें इशू ये था कि जो जजी था, जाज जजी, ये पहले डकैत नहीं था। डकैत नहीं था। और ये इसको किसी लड़की के साथ प्यार हो गया था। अच्छा। जो कि इसी की गाँव की रहने वाली थी। ठीक है। और वो लड़की पढ़ी लिखी थी और पैसे वाइज भी इनसे वो फैमिली काफ़ी अच्छी थी। ये गरीब थे, वो अमीर थे। इन्होंने काफ़ी आपस में वादा भेद किए शादी वगैरह के, यानी दो तरफा मोहब्बत थी जी। लड़की को भी इससे मोहब्बत ही थी और ये अक्सर बेशतर गिफ्ट एक दूसरे को देते थे। लड़की ने इसको एक गिफ्ट परफ्यूम दिया जिसमें उसने इसको कहा कि अगर मैं मर गई या हमारा आपस में शादी ना हो सकी, ये परफ्यूम तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। अच्छा। इसी दौरान ये बेरोज़गार था, जजी इसके पास ज़रिया माश नहीं था जो कमा सके और वेल ड्रेस नहीं था ये, तो लड़की के फैमिली को ये राज़ी कर सके कि मैं
इसको इसके अखराजात फोड़ कर इसने प्रपोज किया, इसने रिश्ता मांगा, रिश्ता मांगा, लेकिन रिश्ता बाज़ाब्ता रिश्ता मांगा उसके लेकिन वालिद से, रिश्ता इस वजह से इनकारी हो गया कि लड़का बेरोजगार है, बेरोजगार है, और माली हालात ठीक नहीं है, इसका माली पैसा नहीं है इसके पैसा पास, नहीं था। इस तरह ये जजी साहब ने डकैतियाँ शुरू कर दी अमीर होने के लिए, अमीर होने के सिर्फ लिए। अपनी महबूबा के वालिद को दिखाने के लिए। और ये अगर देखा जाए काफ़ी हद तक इसने जितने लोगों से छीना छानी की थी काफ़ी अमीर हो चुका हुआ था। पुलिस के मुताबिक इश्क में नाकामी के बाद नौजवान बन गया डकैत। गुर्बत से ताने मिलने के बाद आशिक ने शहरियों को ही लूटना शुरू कर दिया। आशिक कैसे बना डकैत, क्या थी कहानी? इस इंतहाई ख़तरनाक गैंग के चारों रुकन इस वक्त CIA गाज़ियाबाद के पास हैं, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तकरीबन पुलिस के मुताबिक और DSP CIA के मुताबिक अब तक 17 के करीब वारदातें हैं जो कि ये लोग मान चुके हैं, इंकशाफात हो चुके हुए हैं, और सबूत उसका ये है कि ये 35 लाख के करीब है, 35 से 36 लाख रुपए हैं जो कि कैश की सूरत में इनसे रिकवर हो चुका हुआ है। ये कैश पड़ा हुआ है, ये पिस्टल पड़े हुए हैं दौरान वारदात, जिस पिस्टल से ये लोगों को डराते थे, धमकाते थे, मारते थे, ज़ख्मी करते थे। और एक और बड़ी डिफरेंट चीज़ है, जब भी पुलिस कोई रिकवरी करती है तो आपको ये चीज़ कभी नज़र नहीं आएगी। ये है जी ये परफ्यूम। ये परफ्यूम क्या है? ये एक मोहब्बत की निशानी है। इसमें से जो एक रुकन है, जजी इसका नाम है, इसकी जो महबूबा है जिससे ये मोहब्बत करता था, उसने इसे आज से कुछ साल पहले दिया था अपनी शादी से पहले कि ये मेरी याद है, मैं खुद जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है, ये याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और ये मेरी याद दिलाती रही थी। ये क्या मामला है? ये जजी मेरे साथ सबसे पहले मेरे बिल्कुल ये बाएं हाथ में मौजूद है, हम इसी से बात शुरू करेंगे। जजी, परफ्यूम की क्या कहानी है? सबसे पहले ये बताओ, ये किसने दिया तुम्हें? कुड़ी सी ਉਹਦੇ प्यार करदा था, उन्हें दिता। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है? कितने साल हो गए? 1.5 साल पहले हुई शादी हुई है। 1.5 साल पहले शादी होगी? हाँ जी। और ये मोहब्बत कब हुई? कितने साल हो चुके हैं? 5-6 साल। 5-6 साल पहले। तो ये एक तरफा मोहब्बत थी, सिर्फ तुम मोहब्बत करते थे या उसे भी प्यार था? नहीं, वो भी प्यार करती है। अच्छा, वो भी प्यार करती थी। तो उसने ये परफ्यूम क्यों दिया? निशानी वास्ते। निशानी तोहफा वास्ते देता है। यानी जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने ये परफ्यूम दे दिया। हाँ जी। क्या वजह है, शादी क्यों नहीं हो सकी? क्या उसके वालिद को जाके मिले, कोई प्रपोज किया, कोई रिश्ता भेजा, कोई इनकार हो गया था? हाँ, भेजा ही रिश्ता। उन्हें क्या गरीब है ना, शादी नहीं करनी। गरीब थे, माली हालात ठीक नहीं थे। हाँ जी। क्या काम करते थे तब? मैंने मजदूरी करता हाँ मिल दे विच। किसी मिल में काम करते थे? हाँ जी। वहाँ की तनख्वाह अच्छी नहीं थी? हाँ जी, बस दिहाड़ी दूड़ी। इस बुनियाद पे रिश्ते से इनकार हो गया? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब रिश्ते से इनकार हो गया, माली हालात ठीक नहीं थे, तुम उस लड़की से मोहब्बत करते थे, उससे तुम शादी करना चाह रहे थे, उसके बाद उसकी शादी होगी तो फिर डकैत बन गए? बस फिर मैं भी क्या हूँ, असी भी अमीर बनने हैं। अच्छा, उसके वालिद को दिखाना था अमीर बन के? हाँ जी। नहीं, उसने तो अपनी बेटी की शादी कर दी थी, वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी तो नहीं हो सकती थी ना, उसने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन उसके वालिद को दिखाना था, लो जिस वजह से मुझे इनकार किया है, मेरे पास पैसा आ गया। बिल्कुल। तो फिर ये रास्ता कैसे इख्तियार किया? बस है नाल मिले ने, हाँ। बस मोटे हो रही। अच्छा, इन सब से अपनी ये दुख भरी दास्तान शेयर की, बताई कि मेरे साथ ये मामला हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो इन लोगों ने कहा कोई मसला ही नहीं पैसा कमाना, तो हाँ जी। पैसा बनाना तो कोई काम ही नहीं है, पिस्टल बिल्कुल। उठाओ शुरू हो जाओ। बिल्कुल। तो पहली वारदात तुमने अकेले की थी या इनके साथ की थी? इन्होंने नाल ही की थी। इश्क में नाकामी कहें या फिर गुर्बत, नौजवान अमीर बनने के चक्कर में हाथ में पिस्टल थाम कर शहरियों को लूटने लगा। कहाँ पे की थी? काने दे इलाके च। क्या थी वो वारदात? रोड पे की थी, सड़क पे? रोड ते ही किसे लूटा था? मोटरसाइकिल सवार थी। मोटरसाइकिल सवार था। अच्छा, उससे क्या, कोई मोबाइल छीना था, पैसे छीने थे? मोबाइल थी तो पैसे सन। मोबाइल, पैसे। तुम अकेले नहीं है, ये साथ थे? हाँ जी। ये साथ था? हाँ। अच्छा, तो ये फिर उसके बाद कितनी वारदातें की तुमने, और किन इलाकों में? लाहौर में की हैं, लाहौर से बाहर भी? 16-17 कीतियां ने, लाहौर च, कसूर च। अच्छा, तो अब तक कितने पैसे लूटे होंगे तुमने? कितने पैसे बना लिए? पैसे तो कोई नहीं बने, जेड़े आउंदे सी खर्चे जाते थे। अच्छा, नहीं तो तुम्हारा तो मकसद ही ये था ना कि पैसे जमा करना, मालदार बनना, ताकि मैं अपनी उस दोस्त की, अपनी उस महबूबा के वालिद को बता सकूं कि मेरे पास पैसा आ गया। वो मकसद पूरा हो गया। फिर उसके साथ राब्ते में रहे, उसकी शादी होगी, उसके बाद उसे बताया कि अब मेरे पास पैसा आ गया?
हाँ कदी कदी राबता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, उसे बताया कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है, डकैत बन गया हूँ मैं? नहीं। उसे नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि पैसा आ गया। हाँ जी। क्या कहती थी? बस कोई नहीं, वो ठीक सी, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਦੁੱਖ। अच्छा, वहाँ पे तंग है। हाँ जी। इसका मतलब है कि उससे भी बड़ी मोहब्बत है तुमसे। हाँ जी। तो यहाँ से तुम तोहफे तहाई भी भेजते थे। कश्मीर में रहती हैं? और कश्मीर में रहती है, यहाँ से तोहफे भी भेजते हो? तो फिर कभी कभी भेज देता हूँ। पैसा कमाना हर एक का हक है। वालिद का ये कहना उसकी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाहिर है उसका पूरा हक है कि वो कहे कि तुम्हारे मालिया हालात ठीक नहीं है। ये डकैती की तरफ कैसे? तुमने ये राह क्यों चुना कि मैं लोगों का जो हक हलाल का पैसा है वो छीनूँ, लोगों की जो हक हलाल की कमाई है वो मैं छीन के और मैं अपनी जेब भर लूँ और मैं मालदार बन जाऊँ? ये ख्याल कैसे है? डकैत बनने का ख्याल कैसे? बस दिल 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ पैसा ਹੋਈ। कमाने के और भी तो बड़े तरीके हैं ना। बस अल्लाह से मदद मांगते, अल्लाह से दुआ करते, हक हलाल की तुम मेहनत मजदूरी करते या काम शाम करते। सारे मालदार डकैत तो नहीं है ना, और डकैत तो कभी मालदार हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये माल सारा इधर पड़ा होगा, निकला है सारा माल जितना लुटा था। बस गलती हो गई। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने वाला नौजवान आज हथकड़ियों में है। अभी तफ्तीश में कई राज सामने आने बाकी हैं। कैसे घरों में डकैती करने के साथ साथ डकैत खवातीन को भी ज्यादती का निशाना बनाते थे। जब ये पकड़ा गया तो इसके पास से 19 लाख की रिकवरी हमें मौके से मिली 19 लाख रुपए की इससे ही रिकवरी हुई है जजी सिर्फ। से। और जजी ने भी जो दूसरा गैंग था जो आसम मोटू का, इसका ये मेंबर बन चुका। मेंबर बन गया, यानी इसने पहले इनफरादी तौर पर डकैतियाँ शुरू की, डकैत बन गया, उसके पीछे कहानी आपने बता दी, और उसके बाद फिर इसने जब ये बाज़ाब्ता एक डकैत बन गया, इसने एक डकैत गैंग ज्वाइन कर लिया। जी। और आसम मोटू जिसने ज्वाइन किया था वो एक डेंजरस गैंग था। शेखपुरे की वारदातें भी करता था और कसूर के रहने वाले थे। ठीक है। और इसका मामू, आसफ का मामू और भाई कुछ अर्सा कबल कसूर पुलिस से दौरान ने मुकाबला मार दिया था। जिस घर में ये डकैती करते थे उस घर में ये रेप भी करते थे। ये रेप भी करते थे जी, खवातीन की? खवातीन के साथ ही। और ये आसफ जो है ये मंजर आम से गायब हो गया जब इसके एक दो अजीज। दानिश साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने उठाया है। ये जितने मेंबर्स हैं, ये जिस घर में जाते थे उनकी खवातीन को दरिंदगी का, ज्यादती का निशाना बनाते थे। उसमें 2 मारे गए थे, तीसरा हमारे पास है। 2 मारे गए? 2 मारे गए थे, तीसरा हमने पकड़ लिया जी। ठीक है। ये कहता जी मैंने रेप नहीं किया, रेप वही करते थे। लेकिन ये भी पीओ इश्तियारी है शेखपुरे का। ठीक है। और काफ़ी कसूर का भी है। जब इससे ये पूछा गया कि तुम मंजर आम से गायब क्यों हो गए, कि मैं तौबा ताइब कर ली थी, लेकिन ये तौबा ताइब इससे नहीं की थी। इससे लाहौर में एक नया गैंग बनाया था। ठीक है। जिसमें अमानत और अमानतू ओड और ये जजी और नसीर वगैरह से गैंग के मेंबर बनाए और वारदातें शुरू कर दी। ये किस नौइयत की वारदातें करते थे? घरों में भी जाते थे? घरों हाउस रैबरी नहीं, ये जो शॉप रैबरी हो गई, ठीक है, डोर रैबरी हो गई, ये वो बात। राह चलते लोगों को लूटते थे। बैंकों से लोग जो पैसे लेके निकलते हैं, कैश लेके निकलते हैं। बैंक की वारदातें जो अभी जो हमारे पास आ रही हैं वो एक कसूर की आ रही है। ज़रूरी बैंक से 3.5 लाख रुपये निकलता बंदा, ये उसके पीछे जाते हैं। उसकी एज होती है तकरीबन 28 से 29 साल। ठीक है। उसको रोकते वो मुजामन करता है, उसको 3 फायरिंग लगती हैं, वो फायर मौके पर डेथ हो जाती है। वो इलाका बनता है कसूर का मुस्तफाबाद। ठीक है। और जो हमारी वारदातें लाहौर में क्लियर हुई हैं वो 17 के करीब हुई हैं। 17 वारदातों का ये इंकशाफ कर चुके हैं, जिसकी आपने रिकवरी को 35 लाख के करीब, 35 से 36 लाख की रिकवरी हो चुकी हुई है। और पिस्टल वगैरह बाइक्स जिसमें करते थे वो हो चुके हुए हैं। और मुद्दइयों ने भी आके इनको हासिल कर दिया हुआ है। और ये मिलके ये वाली सारी वारदातें करते थे या इनफरादी तौर पर भी करते थे? हाँ, ये जो अमानतू है इसने अपना अलग गैंग बनाया हुआ है। इसके 4 मेंबर हैं। गैंग बनाया हुआ है। इसका भाई और इसका बर्दन ला वो भी उसको पकड़ना बकाया है। ठीक है। उसने अपना बी पार्टी बना ली है। बी पार्टी बना ली। जी। अभी ये पीछे से एक ही होते हैं। जेल जाकर इनकी दोस्तियाँ बनती हैं और नए से नया तरीका सीखते हैं। ठीक है। वहाँ पर ये बैठते हैं और एक दूसरे की गलतियाँ सुनते हैं कि वो किस गलती से पकड़ा गया। अच्छा, ताकि वो गलती दोबारा ना दोहराए, दोबारा रिपीट ना हो। अभी ये चीज़ अभी आम देखने में आ रही है
ये दौरान डकैती ये मोबाइल नहीं छीनते। नहीं छीनते, उसकी और क्या वजह है? उसकी वजह ये ट्रेस हो जाए। ट्रेस हो जाते हैं। और एक और चीज़ आई है, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं अच्छा, और ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते इस्तेमाल हैं, आम रेगुलर कॉल नहीं करते, सिम पे डिवाइस कॉल का नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं, वगैरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और सिम का भी इस्तेमाल, सिम के मोबाइल के उसके ऊपर जो आपकी व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बताते हैं ये सारी चीज़ें? चूँकि ये सज़ा याफ्ता हैं, पहले भी जेल काट चुके हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी का ये जो नया इस्तेमाल है ये सारा जेल से सीखा जेल से, जेल से आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हाँ, ऐसे। मुलजमों की है। हर नया से नया जो जुर्म होगा वहाँ से निकल के आएगा, वहाँ पे और बंदे भी और ज़िलों के हर बंदा वहाँ पे मुख्तलिफ बंद होता है। पुलिस अफसर के मुताबिक मुल्जिमान जेल में नई टेक्नोलॉजी और जुर्म के नए तरीके सीख कर करते हैं खतरनाक वारदातें। कैसे अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर से सुनिए दूसरा डकैत कैसे इस मकरू धंधे में आया। क्या ये मुल्जम अपने गैंग का सरबराह है? क्या नाम है भैया आपका? मानतू। आप हैं मानतू? जी। मानतू पूरा नाम क्या है? मानतू और शांति। अमानतू उर्फ शांति। जी। शांति तो ये लड़कियों वाला नाम होता है। मैं पहले डकैती करता सी, जो डकैती कर लेंदा सी फिर मैं घर जाके शांति ना सौंदा सी, इसलिए मेरा नाम मानतू और शांतू बन गया। शांति के साथ सोते थे? जी। अच्छा, कोई तुम्हें फिक्र नहीं होती थी कि मैं डकैती कर रहा हूँ पुलिस आगे पकड़ेगी? जी, शांति नहीं। होती थी? जी जी बिल्कुल शांति। लोगों की हक लाल की कमाई लूटने के बाद शांति से सोते थे? जी। तो ये शांति से कितनी दफ़ा सोए हो? कितनी डकैतियाँ की हैं? 15 तो 18। 15 से 18। जी। अकेले करते रहे हो कि सारे मिलके? नहीं, पहले तो मिल के करते सी, फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ सही फायदा नहीं सी ਹੁੰਦਾ, फिर मैं अपनी गैंग लैदा बना ली। इनसे फ़ायदा नहीं होता था? जी। क्या नुकसान क्या हो रहा था? फ़ायदा जी, किस तरह नहीं होता था? पैसे घੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, कितने पैसे मिलते थे? ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मैं अपनी गैंग लैदा बनाई है, उस गैंग ਦਾ सिरबराह मैं। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये ज्यादती करते थे? जी। ये ज़्यादा पैसे खुद रख लेते थे, तुम्हें थोड़े मिलते थे? जी, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, झगड़ा हो जाता, यानी इनसे बन नहीं पा रही थी? जी जी। अच्छा, हिस्सा पूरा नहीं आ रहा था? जी। फिर तुमने अलहदा से गैंग बना लिया? जी। अच्छा, उस गैंग में कितने हैं? वो 3 बंदे हैं, वो दौड़े हुए हैं। वो पहले से डकैत थे या तुमने ट्रेन किया और तुमने डकैत बनाया? नहीं नहीं, पहले भी थोड़ा डकैत सी, फिर कुछ मैं ट्रेन किए थे ना। ट्रेन किए। और तुमने खुद ट्रेनिंग कहाँ से ली है? जेल गए हुए? जी 3-4 बार। 3-4 बार? ये ट्रेनिंग तुमने कहाँ से ली हुई? जेल से? बस जेल से तो मिलती है? जी जी ये ताल्लुक सारे वहीं से बनते हैं? जी जेल से। अच्छा, और अब तक तुम बता रहे हो 17-18 तुमने वारदातें की? जी। कत्ल भी किए? फायरिंग की थी ज़रूर है, लेकिन अब पीछे मुड़ के नहीं सी वेखते भी वो मर गया ये है। अच्छा, ये पता ही नहीं है नहीं, ये नहीं पता। कि जिन लोगों पे फायरिंग की थी, फायर खोला था, वो जिंदा भी हैं कि नहीं? जी। अमान, तो ये इतने सख्त दिल, ये पत्थर तुम्हारे दिल में, ये कब से है? बस जी कभी ना कभी तो तुम बिल्कुल एक आम इंसान होते होगे ना। ये कहानी क्या है, यहाँ तक कैसे पहुँची? सर मैं बिल्कुल गरीब आदमी सी, लेकिन वो रिश्तेदार मैनू गरीब नू पसंद नहीं सी करते भी यह गरीब है, मूँह नहीं सी लाते। मैं इसलिए फिर कोशिश की, मैं अमीर होना चाहता सी। मैं कहा इन्हों कुछ बन के विखावां। अच्छा, फिर मैं बाहर वारदात की शुरू, फिर वारदात तो थोड़ा पैसा कमाया। रिश्तेदारों को भी डकैत बन के दिखाया? जी। इज्जत बढ़ गई फिर? ये सर फखर से ऊंचा हुआ? नहीं सर। जिस झूठी इज्जत के लिए तुमने ये डकैती की, लोगों को मारा, कत्ल किया, ज़ख्मी किया, वो इज़्ज़त तुम्हें मिल गई? रिश्तेदारों में वो इज़्ज़त बहाल होगी तुम्हारी? नहीं सर। नहीं हुई? तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। अब फिर जेल जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर ये सब कुछ करोगे, एक नया गैंग बनाओगे। क्या वजह है? हाथ सलामत हैं, सेहतमंद हो, उम्र है, जवानी भी है, काम धंधा क्यों नहीं कर सकते? ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ हुनर तुम सीखोगे तो आएगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ 2000-1500 रुपये ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2000-1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। गुजारा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लोगों की हक लाल की कमाई लूटो, उसके लिए किसी की जान भी लेनी पड़ती है तो ले लो, ये जवाब ठीक है? नहीं सर। सामने को बंदा खड़ा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो आए तुम्हें गोली मार के चला जाए, तुम्हारी जेब से चीज़ें निकाल के ले जाए, ऐसा ये ठीक है? सर पहले गलती हो गई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं गलती की माफ़ी।
हथकड़ियों में जकड़ा डकैत तस्लीम कर रहा है कि वो अपने गैंग का सरगुना है। गुर्बत दूर करने के लिए इसने भी चुना था गलत रास्ता। अभी कई राज सामने आने बाकी हैं। तो अब जितनी वारदातें थी वो सारी ये मान चुके हैं या अभी मजीद अभी तफ्तीश हम जारी इनकी है मजीद कर रहे और हैं, मजीद इंटरोगेशन- वारदातें निकल सकती मजीद हैं? इंटरोगेशन कर रहे हैं। मतलब मुलक्का ज़िला को भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो भी आके इनको इंटरोगेट करें, शेखुपुरा कसूर को भी। जब हमारी अपनी इंटरोगेशन मुकम्मल हो जाएगी फिर हम उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे। अब देखें ये आप लोगों की मेहनत है, आपकी टीम की। आपने चालान कर देना, ये जेल चले जाएंगे। असल सवाल ये है कि वापस कैसे आ जाते हैं? वापस 6 जब- महीने साल बाद लोगों की जान लेने के बाद, उनकी जमा पूंजी लूटने के बाद जेल जाते हैं, फिर वापस आके फिर एक नया गैंग बना लेते हैं। जेल में हर बंदे को एक कोड मिलता है हम्म, कि उसने 10 नंबर या 20 नंबर वो दे, ठीक है, जिन पर उसने वीक के बाद बात करनी होती है। ठीक है, हर वीक में जेल वालों ने एक मुलजमों को ये सहूलत दी होती है। ठीक है, वो अपना कोड देगा, ये मेरा कोड है, उसको मैं बताएं किस नंबर का नंबर कल उसमें लिखवा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, सुप्रीम जेल को। ठीक है। अभी ये चीज़ देखने में आई है, ये जेल से फ़ोन करते हैं या फिर जब ये लोग आते हैं अपनी पेशियों पे कोर्ट्स में, वहाँ से किसी न किसी ज़रिए जो उनके पीछे मिलने वाला उनके ज़रिए मुद्दइयों को फ़ोन करेंगे ठीक है, अच्छा, कि हम आपका ये नुकसान कर देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ बयान दिया। मुद्दई का तो जेल में रह के आप ये कह रहे हैं कि मुद्दइयों को धमकियां देते हैं लोग, डराते जेल धमकाते से हैं। फ़ोन जाते हैं, हाँ। लेकिन अक्सर फ़ोन जाते हैं जब ये लोग बाहर आते हैं मुलाकात करने के, मुलाकात पे आते हैं जब। अपने ज़ीरो जो अजीज़ वगैरह इनके पीछे जाते हैं, ठीक है, उनके फ़ोन से बात करते हैं। यहाँ वकीलों के मुंशियों से हाँ, ये फ़ोन लेकर उनको इन्फॉर्म करेंगे। डकैत जेल से बाहर आने के लिए मुद्दइयों को डराते धमकाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या सच सामने आए? क्या जेल में बैठे कैदियों को भी दिया जाता है डकैतियों में से हिस्सा? डकैत जेल से बाहर आने के लिए मुद्दइयों को डराते धमकाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या सच सामने आए? क्या डकैती करने से लेकर पकड़े जाने तक और पकड़े जाने से जेल तक सबको मिलता है हिस्सा? पुलिस अफसर ने मजीद क्या इंकशाफात किए? राजा साहब, क्या हल है इन सारे मामलात का? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि कई सालों से आप लोग भी फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप लोग इतनी इसका मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है, मुद्दई पीछे हट जाता है या वो शनाख्त नहीं करता। इसका हल क्या? क्या कानून को कोई अमेंड करने की ज़रूरत है? इसका हल ये है जो मैं समझता हूँ, मे बी मेरा ये क्वेश्चन ना बेहतर हो, जैसा कि बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, यूके में, यूएसए में मुद्दई की वक़्त ख़त्म हो जाती है। स्टेट वहाँ पर ऑन कर लेते हैं। स्टेट ऑन करे, स्टेट मुद्दई बन जाएगी। अगर मुद्दई ने माफ़ कर दी है तो स्टेट माफ़ नहीं करेगी, उसने स्टेट का कानून तोड़ा है। अगर वो आ जाए यहाँ पर तो तो राजा साहब, ये लोग कानून भी यहाँ पे मौजूद तो है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा, सिर्फ मौजूद तो है। बस मुद्दई ने जी, स्टेट मुद्दई बन सकती है, पुलिस केस को, किसी भी केस को टेकअप तो कर सकती लेकिन है। उसका मुद्दई जाकर बयान दे दे हाँ। तो अभी ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बाहर है। जाहिर है फिर आप लोगों पे केसेस का ऑलरेडी इतना बर्डन है कि अब हर रोज़ सुलह हो जाती है हर केस में, अगर वो सारे आप अपने सर पे लेने शुरू करें। जिसमें पुलिस मुद्दई होती है ठीक है, उसमें ये लोग बाहर नहीं आते। बाहर नहीं आते। जिसमें असल बुरसा मुद्दई होते हैं, बुरसा कहते हैं कि हम मुद्दई मौजूद है, हमें मुद्दई बनाया जाए। जब उनके साथ वकूफ़ होता है उस टाइम वो जज्बाती होती है, लेकिन बाद में इतनी वो नहीं कर सकते उसकी। फिर कानूनी पेचीदगियाँ इतनी हैं, पेशियों पे बार बार इतना जाना पड़ता है, जो इंसाफ का निज़ाम है वो इतना सुस्त है माजरत के साथ कि वो ज़ाहिर है कि एक शरीफ आदमी, एक मेहनत करने वाला दिहाड़ीदार या इवन बिजनेसमैन भी है, वो रोज़ अपना काम काज छोड़ के तो पेशियों पे जा नहीं सकता। ज़ाहिर है उसने माफ़ी तो करना है। हर जगह पे माफिया मौजूद है, हर जगह पे माफिया मौजूद है। ये अगर मुद्दई कोर्ट में आ जाता है, जो माफिया मौजूद है उसकी डेट ले लेगा ताकि उसकी शहादत वगैरह ना हो सके। इसी तरह 2, 3, 4 पेशियाँ से पढ़ाई जाएंगी, वो भी अपने सारे काम छोड़ के आएगा, 5वीं 6वीं पेशी में आना छोड़ देगा। आना छोड़ देगा, ज़ाहिर है वो तो माफ़ी अगर वो मांग नहीं लेगा। आएगा- एक तो मेरा नुकसान हुआ, मेरा अजीज़ मारा गया, को भाई बहन, तो मेरा उसके बाद उल्टा नहीं नुकसान आएगा होगा। तो उसकी गाली लिखी जाएगी, फिर ये बरी की एप्लीकेशन दे देंगे कि जो मुद्दई तो आ नहीं रहा है, हमारा मुद्दई छोड़ा जाए। ये भी चीज़ देखी है, यहाँ पे देखने नहीं आई है। वकालत, क्योंकि मैं खुद एक वकील का बेटा हूँ, ये मुक़द्दस पेशा है, लेकिन अब ये मुक़द्दस पेशा नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। अब ये पेशा
कारोबार है, कारोबार। बिल्कुल कारोबार बन गया। और पैकेज होते हैं पूरे जेल तक जाने तक पैकेज होते हैं। इस टीम में पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, इसमें आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर नहीं कर सकते। हर महकमे में कुछ ना कुछ गंदे ना सकते होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि महकमा नहीं है, उन काली जेल में भेड़ों भी भेड़ों की वजह से आप जैसे लोगों की जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, बयानतदारी से, वो सारी एफर्ट ज़ाया हो जाती है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में है। ये कहा जाए कि ये इस डिपार्टमेंट में नहीं है, जेल में भी तो हैं। जेल में आप पैसे दें किसी को, इसको वार्डन को, या जो चीफ चक्कर है, पैसे दें, मोबाइल रख लें अंदर। ऐसे कहाँ पे काम नहीं हो रहा। कितने ऐसे बड़े बड़े बदमाश हैं जो कि जेल के अंदर से बैठ के बदमाशियाँ कर रहे हैं, अंदर से बैठ के लाहौर शहर की बदमाशी को ये कंट्रोल कर बात रहे बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर काम अंदर से हो रहा है। हैं, जेल से हो रहा है। पुलिस अफसर तस्लीम कर रहा है कि डकैतों के पकड़े जाने से जेल जाने तक और जेल जाने के बाद जेल से मॉनिटरिंग तक सबको मिल रहा है बराबर का हिस्सा। बास पुलिस एहलकार भी डकैतों की करते हैं पुष्ट पनाही। पुलिस ने अभी डाकुओं के दूसरे साथियों को भी पकड़ना है। कैसे डाकुओं ने दौरान डकैती घर में बैठी खवातीन को बनाया इज्तमाई ज्यादती का निशाना। क्या नाम है तुम्हारा? नसीर। नसीर। हाँ भाई, तुम्हारी क्या कहानी है? कब से कर रहे हो डकैती? मैं तकरीबन कोई 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। 1.5-2 साल से। इन सब में सबसे जूनियर तुम हो? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? जी। अच्छा, तो इस गैंग में लाने वाला तुम्हें कौन था? आसिफ अली। आसिफ ये हाँ जी। ये लाने वाला था। इससे पहले क्या करते थे डकैतियाँ करने से पहले? मजदूरी कर दो। तुम ही मजदूरी करते थे? ठीक। मजदूरी जब करते थे कितने पैसे कमाते थे? 500 रुपये, 400 रुपये, 600। 400-500 रुपये। और अब ये डकैतियाँ करने के बाद एक महीना एवरेज कितने पैसे निकाल रहे हो? तकरीबन निकाल लेते हैं कोई 4000 रुपये, 70,000 रुपये। 50, 60, 70,000 रुपये। वो जो निकालते थे वो सारी यहाँ पे अब एक ही दफ़ा पड़े हुए। हाँ जी। वो काम ठीक था, इज्जत वाली ज़िंदगी है, ये काम ठीक है? नहीं, वो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी ठीक थी। वो ठीक है। हाँ जी। ये एहसास तुम्हें अबू है? जी। जेल तुम गए हो कभी? नहीं। जेल नहीं गए अभी तक? नहीं। पहली दफ़ा पकड़े गए हो? हाँ जी। वारदातें कितनी की? 16-17 की। तुमने भी 16-17 वारदातें की हैं और पकड़े नहीं गए? नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारी? तो फैमिली का बड़ा रिकॉर्ड है। आसम मोटू। आसिम मोटू। सबसे पहले जरा अपने भाइयों के बारे में मुझे बताओ। भाई 2 मारे गए हैं पुलिस मुकाबलों में? जी, पुलिस वो क्या करते थे? दौरान डकैती रेप करते थे? जी। लोगों के घरों में जाके खवातीन के साथ ज्यादती करते थे? जी। और ये कितने उन्होंने वारदातें की ऐसी? कितनी खवातीन की इज्जत लूटी है डकैती के दौरान? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा। जी। ये किस इलाके में? लाहौर में? लाहौर से बाहर? लाहौर, शेराकोट, कसूर। लाहौर में भी? जी। पकड़े नहीं गए कभी भी? नहीं, वजह जब क्या? पकड़े गए फिर पुलिस मुकाबले मारे गए। जब पकड़े गए हैं तो मारे गए हैं। जी। और अंदाज़न कितनी खवातीन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया होगा उन्होंने? तकरीबन होगा 10-15। 10-15। जी। और वो सारे केसेस रिपोर्ट हुए पुलिस में कि नहीं? जी। रिपोर्ट भी हुए? जी। और तुमने कितनी खवातीन के साथ ज्यादती की है दौरान डकैती? मैंने 5-6 से की। 5-6 खवातीन के साथ तुमने ज्यादती की है दौरान डकैती? जी। कहाँ कहाँ डकैतियाँ की? लाहौर में, कसूर में, शेखपुरा में। लाहौर में, कसूर में। जी। ये ज्यादती की नीयत से जाते थे, ये डकैती की नीयत से जाते थे, या दोनों नीयतें होती थी? दोनों नहीं तो। शादीशुदा हो खुद से? जी। कितने बच्चे हैं? 4 है। 4 बच्चे हैं। जी। जब ये सब कुछ कर रहे होते हो, घर में गए, डकैती की, खवातीन को बांधा, उनके साथ अपनी हवस पूरी की, उस वक्त अपने घर वाले जहन में नहीं होते? आते हैं। फिर भी करते? जी। क्यों? बस गलती हो गई। जेल में कितनी दफ़ा रहे? नहीं, पकड़ा ही नहीं गया, पहली दफ़ा पकड़ा। आज तक पकड़े ही नहीं गए? जी। हमारे भाई पकड़े गए, जेल भी जाते रहे और पुलिस मुकाबले में वो मारे गए। हाँ जी। तुम कभी पकड़े नहीं गए? नहीं, कितनी नहीं। वारदातें की है तुमने? 16-17 की। 16-17 की, और पहली दफ़ा पकड़े गए? जी। और 4 से 5 खवातीन के साथ तुमने ज्यादती भी की? जी। तुम्हारे साथ और यही मेंबर हैं कि इसके अलावा और भी हैं? नहीं, यही है। सारे यही? तुम बड़े हो इनके, सरगना हो? हाँ जी। डाकुओं का ये सरगुना जिनसी हवस का पुजारी निकला। इस डाकू ने तो इंतहा ही कर दी। गुर्बत दूर करने का वाहिद हल मेहनत है। शॉर्टकट या गलत रास्तों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हथकड़ियाँ मुकद्दर बन जाती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।